कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़की जिसकी आंख खुलते ही उसे अपना नाम तक याद नहीं। उसे यह भी नहीं पता कि वह इंसान है या मशीन। लेकिन जैसे जैसे उसकी यादें लौटने लगती हैं, उसे एहसास होता है कि उसके अंदर ऐसी ताकत छिपी है जिससे पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक सेना भी डरती है। सवाल ये है, आखिर वह है कौन और लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? साल 2563। पृथ्वी पर एक भयानक युद्ध हुए। लगभग 300 साल बीत चुके हैं। इस युद्ध को लोग द फॉल के नाम से जानते हैं। उस तबाही के बाद दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। कभी ऊंची इमारतों और आधुनिक तकनीक से भरे शहर अब खंडहर बन चुके थे। लेकिन इस बर्बादी के बीच एक शहर आज भी आसमान में चमक रहा था। ज़ेलम। ये हवा में तैरता हुआ एक रहस्यमय शहर था, जहाँ सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोग रहते थे। नीचे जमीन पर बसा आयरन सिटी उसी ज़ेलम के कचरे पर जिंदा था। ज़ेलम से हर दिन मशीनों के टूटे हुए हिस्से, साइबॉर्ग के शरीर और बेकार सामान नीचे फेंका जाता था। आयरन सिटी के लोग उसी कचरे में अपनी जिंदगी तलाशते थे। इसी शहर में रहते थे डॉक्टर डायसन ईडो। दिन में वे एक मशहूर साइबर डॉक्टर थे जो टूटे हुए साइबॉर्ग लोगों का इलाज करते थे। एक दिन डॉक्टर ईडो हमेशा की तरह ज़ेलम से गिरे कबाड़ में उपयोगी मशीनें खोज रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटे से साइबॉर्ग के चेहरे पर पड़ती है। उसका शरीर लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सुरक्षित था। ईडो हैरान रह जाते हैं, इतनी तबाही के बाद भी यह लड़की जिंदा कैसे हो सकती है। वे उसे अपने घर ले आते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद ईडो उसे एक नया साइबॉर्ग शरीर देते हैं। यह शरीर उनकी दिवंगत बेटी के लिए बनाया गया था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। जैसे ही सारी प्रणाली सक्रिय होती है, वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी पहली नजर डॉक्टर ईडो पर पड़ती है। वह घबराई हुई आवाज में पूछती है, मैं कौन हूँ? लेकिन ईडो के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे अपना नाम तक याद नहीं था, न अपना अतीत, न अपना परिवार, और न ही यह कि वह इस दुनिया में आई कैसे। ईडो अपनी बेटी की याद में उसका नाम रखते हैं अलीता। धीरे धीरे अलीता आयरन सिटी की दुनिया को देखना शुरू करती है। उसके लिए हर चीज नई थी। सड़कें, लोग, साइबॉर्ग, मशीनें और ऊपर आसमान में तैरता हुआ ज़ालिम। वह हर चीज को एक छोटे बच्चे की तरह उत्सुकता से देखती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक खुशमिजाज लड़के ह्यूगो से होती है। ह्यूगो आयरन सिटी की गलियों में बढ़ा था और उसका सबसे बड़ा सपना था एक दिन ज़ालिम पहुंचना। उसका मानना था कि ऊपर का शहर ही असली स्वर्ग है, जहां पहुंचकर इंसान की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अलीता उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनती है और दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। लेकिन अलीता के अंदर कुछ अजीब होने लगा था। कई बार अचानक उसके दिमाग में तेज आवाजें गूंजने लगती। उसे युद्ध के दृश्य दिखाई देते, विशाल अंतरिक्ष स्टेशन, हजारों सैनिक और एक ऐसी लड़की जो अकेले पूरी सेना से लड़ रही थी। हर बार वह चेहरा धुंधला होता, लेकिन वह लड़की बिल्कुल अलीता जैसी ही दिखती। अलीता घबरा कर उठ बैठती। उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ सपने हैं या उसके खोए हुए अतीत की यादें। एक रात वो डॉक्टर ईडो का पीछा करती है और देखती है कि वे चुपके से शहर की अंधेरी गलियों में निकल पड़े हैं। कुछ देर बाद सामने एक विशाल और खूंखार साइबॉर्ग अपराधी आ जाता है। उसके शरीर पर भारी हथियार लगे होते हैं और वह लोगों को बेरहमी से मार चुका होता है। अलीता बिना कुछ सोचे डॉक्टर ईडो को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसे लड़ना आता ही नहीं, कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अपने आप हरकत करने लगता है। उसके हाथ बिजली की रफ्तार से चलते हैं। उसके पैर ऐसी चाल चलते हैं जिसे देखकर डॉक्टर ईडो भी हैरान रह जाते हैं। अलीता अनजाने में एक ऐसी प्राचीन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करती है जिसका नाम उसने कभी सीखा ही नहीं था, और उसी पल डॉक्टर ईडो समझ जाते हैं यह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका अतीत पूरी दुनिया बदल सकता है। उस रात जब अलीता ने बिना किसी ट्रेनिंग के उस खतरनाक साइबॉर्ग को कुछ ही सेकंड में हरा दिया, तब सबसे ज्यादा हैरान डॉक्टर डायसन ईडो थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को अपना नाम तक याद नहीं, उसे इतनी खतरनाक मार्शल आर्ट कैसे आती है। अलीता खुद भी डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी और की यादों के सहारे लड़ रहा हो। लड़ाई खत्म होने के बाद वह बार बार अपने हाथों को देखती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर मैं यह सब कर सकती हूँ तो आखिर मैं पहले कौन थी? डॉक्टर ईडो जानते थे कि अलीता के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, लेकिन वे अभी उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि उसका अतीत जितना दूर रहेगा उतना ही वह सुरक्षित रहे। लेकिन अलीता अब रुकने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी असली पहचान जरूर ढूंढेगी। अगले दिन ह्यूगो अलीटा को आयरन सिटी की गलियों में घुमाता है। पूरा शहर साइबॉर्ग, लोगों, मशीनों और शोर शराबे से भरा हुआ था। हर गली में कोई न कोई अपना शरीर बेहतर बनाने के लिए नए मैकेनिकल पार्ट्स खरीद रहा था। कुछ लोग छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी चला रहे थे, तो कुछ अपराध की दुनिया में उतर चुके थे। ह्यूगो रास्ते में अलीता को ऊपर आसमान में तैरते हुए ज़ेलम की तरफ इशारा करके कहता है कि एक दिन वह जरूर उस शहर में जाएगा। उसके लिए ज़ेलम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सपना था। अलीता उसकी आंखों में चमक देखती है और सोचती है कि अगर कभी वह अपनी यादें वापस पा ले तो शायद वह भी जान सके कि उसका असली घर कहाँ है। इसी दौरान अलीटा की नजर एक बड़े स्टेडियम पर पड़ती है, जहाँ हजारों लोग जोर
जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ह्यूगो उसे बताता है कि ये मोटरबॉल अरीना है, आयरन सिटी का सबसे लोकप्रिय खेल। यहाँ साइबॉर्ग खिलाड़ी बेहद तेज रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ते हैं और एक भारी स्टील की गेंद को गोल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं था, इसमें हर पल मौत का खतरा रहता था। खिलाड़ी एक दूसरे को बेरहमी से कुचलते, काटते और नष्ट कर देते थे। जो जितना खतरनाक होता वो उतना बड़ा स्टार बन जाता। ह्यूगो मुस्कुराकर कहता है कि मोटरबॉल जीतकर ही लोग ज़ेलेम पहुंचने का सपना देखते हैं। अलिता उस खेल को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे उसने पहले भी इस तरह की तेज रफ्तार लड़ाइयां लड़ी हों। उसी शाम अलिता अपने घर के नीचे बने पुराने कमरे में जाती है। वहाँ धूल और कबाड़ के बीच उसे एक बेहद पुराना लेकिन असाधारण साइबॉर्ग शरीर मिलता है। उसका डिजाइन बाकी सभी शरीरों से बिल्कुल अलग था। जैसे ही अलिता उसे छूती है, उसके दिमाग में अचानक कई चमकती हुई यादें लौटने लगती हैं। उसे अंतरिक्ष में चल रहा भीषण युद्ध दिखाई देता है। सैकड़ों सैनिक एक साथ हमला कर रहे हैं और उनके बीच एक लड़की बिजली जैसी रफ्तार से लड़ रही है। वह अकेली दर्जनों दुश्मनों को कुछ ही पलों में खत्म कर देती है। तभी अलिता की आंखें खुल जाती हैं। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि वह कभी एक साधारण लड़की नहीं थी। डॉक्टर इडो वहां पहुंचते हैं और उस पुराने शरीर को देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर वे अलिता को बताते हैं कि यह कोई आम साइबॉर्ग बॉडी नहीं बल्कि बर्सर्कर बॉडी है। ये प्राचीन युद्ध तकनीक से बना ऐसा शरीर था जिसे सिर्फ सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए तैयार किया जाता था। इडो कई सालों से इसे छिपाकर रखे हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गया तो पूरी आयरन सिटी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अलिता को देखते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि शायद ये शरीर उसी का था। दूसरी तरफ आयरन सिटी की अंधेरी गलियों में बैठा वेक्टर सब कुछ देख रहा था। वह शहर का सबसे ताकतवर अपराधी था और मोटरबॉल से लेकर ब्लैक मार्केट तक हर गैरकानूनी कारोबार उसी के इशारे पर चलता था। लेकिन वेक्टर सिर्फ एक मोहरा था। उसके पीछे असली ताकत थी नोवा, जो ज़ेलेम से पूरे शहर को नियंत्रित कर रहा था। नोवा को जैसे ही अलिता के जिंदा होने की खबर मिलती है, वह तुरंत समझ जाता है कि ये वही योद्धा हो सकती है जो उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी। वह वेक्टर को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर अलिता को खत्म कर दिया जाए। उधर अलिता और ह्यूगो की दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदलने थी। अलिता पहली बार किसी इंसान के साथ इतना जुड़ाव महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि शायद यही उसका नया परिवार है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ह्यूगो उससे एक बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। दिन में वह एक साधारण लड़का दिखाई देता था, लेकिन रात के अंधेरे में वह और उसके साथी लोगों पर हमला करके उनके महंगे साइबॉर्ग पार्ट्स चुराते थे और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। ह्यूगो यह सब इसलिए करता था ताकि एक दिन ज़ेलेम जाने के लिए जरूरी पैसे जमा कर सके। अलिता अभी इन सब बातों से अनजान थी, लेकिन किस्मत बहुत जल्द उसके सामने एक ऐसा सच लाने वाली थी जो उसके प्यार, उसके भरोसे और उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और उसी पर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी, सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी पहचान से भी। अलिता की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। एक तरफ उसे ह्यूगो के साथ बिताया हर पल अच्छा लगने लगा था, तो दूसरी तरफ उसके अंदर दबी हुई पुरानी यादें पहले से ज्यादा तेजी से वापस आने लगी थी। वे उसे बर्सर्कर बॉडी पहनाने का निर्णय करते हैं। ये वही प्राचीन और अत्याधुनिक शरीर था जिसे उन्होंने वर्षों तक छिपा कर रखा था। जैसे ही अलिता इस नए शरीर से जुड़ती है, उसकी ताकत, रफ्तार और संतुलन पहले से कई गुना बढ़ जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने असली शरीर में वापस आ गई हो। उसके कदम पहले से ज्यादा हल्के हो जाते हैं, उसकी आंखें पहले से ज्यादा तेज देखने लगती हैं और उसके हर मूवमेंट में एक परफेक्ट योद्धा की झलक दिखाई देने लगती है। डॉक्टर इडो उसे देखकर समझ जाते हैं कि अब अलिता को रोक पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी बढ़ चुका था। वेक्टर और उसके लिए काम करने वाले खतरनाक हंटर वॉरियर्स लगातार अलिता पर नजर रखे हुए थे। नोवा अब उसे सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि अपने साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगा था। उसने अपने सबसे ताकतवर साइबॉर्ग हत्यारे ग्रोविश्का को दोबारा अलिता के पीछे भेजा। पिछली हार के बाद ग्रोविश्का को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मशीनों और हथियारों से अपग्रेड किया गया था। अब उसका पूरा शरीर स्टील के कवच से ढका हुआ था और उसके हाथ किसी विशाल तलवार से कम नहीं थे। उधर अलिता को ह्यूगो के बारे में एक ऐसा सच पता चलता है जिसने उसका दिल तोड़ दिया। एक रात वह देखती है कि ह्यूगो और उसके साथी एक साइबॉर्ग पर हमला करके उसके महंगे मैकेनिकल पार्ट्स निकाल रहे हैं। अलिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस लड़के पर उसने भरोसा किया वही निर्दोष लोगों लूट रहा था। ह्यूगो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि ज़ालिम जाने के सपने के लिए कर रहा है। उसका मानना था कि अगर वह पर्याप्त पैसे जमा कर ले तो एक दिन ऊपर की दुनिया में पहुंच सकता है और हमेशा के लिए इस गंदी जिंदगी से बाहर निकल जाएगा। अलिता उसकी बात सुनती है, लेकिन वह साफ कह देती है कि सपने कभी किसी बेगुनाह का नुकसान करके पूरे नहीं किए जा सकते। कुछ ही देर बाद ह्यूगो और उसके साथियों का सामना ग्रोविश्का से हो जाता है। ग्रोविश्का बिना किसी चेतावनी के हमला कर देता है। उसकी विशाल ब्लेड हवा को चीरते हुए सीधे ह्यूगो की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूगो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके सामने बिल्कुल कमजोर था। तभी अलिता बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचती है। उसकी और ग्रोविश्का की भिड़ंत इतनी जबरदस्त होती है कि पूरी गली हिलने लगती है। दोनों की तलवारें और धातु के शरीर आपस
आपस में टकराते हैं तो चिंगारियां चारों तरफ उड़ने लगती हैं। ग्रुविश्का अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इस बार अलिता पहले वाली लड़की नहीं थी। बर्सर्कर बॉडी की ताकत और उसके अंदर छिपी युद्ध कला अब पूरी तरह जाग चुकी थी। लड़ाई के दौरान अलिता के दिमाग में अचानक एक और याद लौटती है। उसे याद आता है कि वह कभी यूनाइटेड रिपब्लिक्स ऑफ मार्स यूआरएम की सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक। उसका मिशन था ज़ेलेम और नोवा जैसे शासकों के खिलाफ लड़ना। वह एक ऐसी सेना का हिस्सा थी जो इंसानों को मशीनों की गुलामी से आजाद कराना चाहती थी। ये याद आते ही उसकी हर चाल पहले से ज्यादा सटीक हो जाती है। कुछ ही पलों में वह ग्रुविश्का के दोनों हथियार तोड़ देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। हारकर ग्रुविश्का पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, नोवा खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस लड़ाई के बाद अलिता को एक बात पूरी तरह समझ आ जाती है, उसका अतीत उससे भागने वाला नहीं है। चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी किस्मत उसे नोवा के सामने खड़ा करके ही दम लेगी। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा धोखा उसके दुश्मन नहीं, बल्कि ज़ेलेम का वह सपना देने वाला इंसान देने वाला है, जिस पर ह्यूगो आंख बंद करके भरोसा करता है। ग्रुविश्का के साथ हुई भयानक लड़ाई के बाद पूरी आयरन सिटी में अलिता का नाम फैल चुका था। अब लोग उसे सिर्फ एक साधारण साइबॉर्ग लड़की नहीं, बल्कि ऐसी योद्धा मानने लगे थे जो सबसे ताकतवर दुश्मनों को भी अकेले चुनौती दे सकती थी। लेकिन अलिता के लिए ये जीत कोई खुशी नहीं लाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर हूँ कौन। हर लड़ाई के बाद उसकी यादों का एक नया हिस्सा वापस आ जाता, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी अधूरी थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसका अतीत सीधे ज़ेलेम और नोवा से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ह्यूगो अब भी ज़ेलेम जाने के अपने सपने में खोया हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह पर्याप्त पैसे जमा कर ले तो वेक्टर उसे किसी न किसी तरह ऊपर पहुंचा देगा। अलिता उससे बार बार कहती है कि उसे इस झूठे सपने के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ह्यूगो को लगता था कि आयरन सिटी में रहकर उसका भविष्य कभी नहीं बदलेगा। एक दिन अलिता उससे इतना प्यार करने लगती है कि वह अपना खुद का शक्तिशाली साइबॉर्ग दिल हार्ट निकालकर ह्यूगो के हाथ में रख देती है। वह कहती है कि अगर ज़ेलेम जाने के लिए पैसों की जरूरत है तो वह अपना दिल भी बेचने को तैयार है। ह्यूगो उसकी ये बात सुनकर भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अलिता उससे सच्चा प्यार करती है। वह तुरंत उसका दिल वापस लगा देता है और वादा करता है कि अब वह चोरी और गलत काम छोड़ देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात ह्यूगो अपने पुराने साथियों से आखिरी बार मिलने जाता है ताकि उन्हें भी अपराध की दुनिया छोड़ने के लिए मना सके। तभी अचानक हंटर वॉरियर्स वहां पहुंच जाते हैं। उनमें सबसे खतरनाक थी जापान, जो पहले से ही अलिता से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। ह्यूगो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अफरा तफरी में उसका शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके दोनों पैर कट जाते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह खबर मिलते ही अलिता बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचती है। वह ह्यूगो को अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर एडो के पास ले जाती है। आइडो पूरी रात मेहनत करके ह्यूगो की जान बचा लेते हैं और उसे नए साइबॉर्ग पैर लगा देते हैं। ह्यूगो बच तो जाता है, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि आयरन सिटी में उसके सपने बार बार टूटते रहेंगे, इसलिए वह एक बार फिर ज़ेलेम जाने का फैसला करता है। इसी बीच अलिता को एक और बड़ा सच पता चलता है। उसे मालूम होता है कि वेक्टर सिर्फ लोगों को झूठे सपने बेचता है। कोई भी इंसान मोटरबॉल जीतकर या पैसे देकर ज़ेलेम नहीं जा सकता। ऊपर जाने का वादा सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ये सुनकर अलिता को ह्यूगो की चिंता होने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ वेक्टर के शरीर पर नोवा अपना नियंत्रण कर लेता है। अब नोवा सीधे अलिता से बात करता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? तुम्हें अभी तक अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। तुम मेरे सबसे बड़े प्रयोगों में से एक हो और मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही अलिता का गुस्सा फूट पड़ता है। वह वेक्टर पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार अलिता अपनी दमदार तलवार से वेक्टर का शरीर दो हिस्सों में काट देती है, लेकिन मरने से पहले नोवा उसके जरिए सिर्फ एक बात कहता है, हमारी अगली मुलाकात ज़ेलेम में होगी। उधर ह्यूगो को लगता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह अकेले ही ज़ेलेम तक जाने वाली विशाल सप्लाई ट्यूब पर चढ़ना शुरू कर देता है। अलिता पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ती है और उसे आवाज देती है कि वापस आ जाओ, लेकिन ह्यूगो अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, ज़ेलेम की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। अचानक कई तेज स्टील के सुरक्षा छल्ले घूमने लगते हैं। ह्यूगो बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे ब्लेड उसके नए साइबॉर्ग शरीर को काट देते हैं। ह्यूगो नीचे गिरने लगता है। अलिता पूरी ताकत से छलांग लगाती है और उसे पकड़ लेती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह उसे बचा लेगी, लेकिन ह्यूगो मुस्कुराते हुए अलिता का हाथ धीरे धीरे छोड़ देता है। अगले ही पल ह्यूगो गहरी खाई में गिर जाता है। अलिता दर्द से चीख उठती है। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को खोया था जिससे वह सच्चा प्यार करती थी। कुछ समय बाद आयरन सिटी में मोटरबॉल का नया सीजन शुरू होता है। अलिता पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। फिर मोटरबॉल एरिना में उतरती है और कुछ ही सेकंड में अपने विरोधियों को पीछे छोड़ देती है। पूरा स्टेडियम उसका नाम चिल्लाने लगता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में अलिता अपना विशाल दमास्कस ब्लेड आसमान की तरफ उठाती है। ऊपर ज़ेलेम में नोवा खिड़की से उसे देख रहा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। बिना कुछ बोले ही यह साफ हो जाता है कि असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। अलिता बैटल एंजल सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये अपनी पहचान खोजने,
हार के बाद फिर से खड़े होने और अपने सपनों के लिए लड़ने की कहानी है। फिल्म हमें सिखाती है कि हमारा अतीत हमें मजबूत बना सकता है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे फैसले तय करते हैं। असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि उस हिम्मत में होती है जो हर बार गिरकर भी इंसान को दोबारा खड़ा कर देती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही शानदार सिनेमेटिक और डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए। देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।